दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें आज की वीडियो में हम मराठा राज्य संघ, उत्तर मुगल काल और मध्यकाल से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भाग 6। सबसे पहले आइए मराठा राज्य और संघ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम शिवाजी के बारे में जानेंगे। देखिए, शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनकी राजधानी रायगढ़ थी। राज्याभिषेक तो शिवाजी का राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा किया गया था और इन्होंने सन 1659 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, 1659 में अफजल खां का वध किया था। 1665 में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी। 1666 में औरंगजेब द्वारा इनको आगरा में कैद कर लिया गया था और 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। अब आइए देखते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। तो अष्टप्रधान जो था, ये राज्य के कार्य संचालन के लिए जो दरबारी या मंत्री होते थे उनकी एक समिति थी जिसमें 8 लोग शामिल थे। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद जो था वो पेशवा का था, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। आमात्य या मजूमदार ये वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। वाकिया नवीस या मंत्री जो होता था वो राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव या शुरू नवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। इसके अलावा सेनापति, जिसको सर नौबत कहा जाता था, ये सैनिकों की भर्ती, संगठन और रसद का प्रबंध करता था। और सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होते थे। तो ये शिवाजी के दरबार के अष्टप्रधान जो होते थे वो थे। इनके बारे में आपने जाना और इनके कार्यों के बारे में। अब आइए जानते हैं दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था और इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित था और ये मराठों के लिए अत्यंत ही प्रलयकारी युद्ध हुआ। दोस्तों व्यापारी ये कूट संदेश था बालाजी बाजीराव को। 2 मोती विलीन, 22 सोने की मुहरें लुप्त, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं। तो ये इतना प्रलयकारी युद्ध हुआ था कि इसमें बालाजी बाजीराव को जो संदेश दिया गया था, कूट संदेश, कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई हैं और चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं है। और दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण ये था, अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा के कारण हुआ था। दोस्तों इसमें मराठा सेना के सेनापति सदाशिव भाऊ थे और सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान सेना का प्रधान था उसके बीच हुआ था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 तक मराठों का नेतृत्व किसने किया? राजा राम ने। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल कितना रहा? तो ये 1713 से 1720 ईस्वी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1720 में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था किसको? बाजीराव प्रथम को। पेशवा का पद पैतृक कब बन गया था? तो ये बालाजी बाजीराव के समय। संगोला की संधि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1750 में कार्यान्वित हुई थी और संवैधानिक क्रांति के द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके अलावा मराठा संघ का या संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था संगोला की संधि के द्वारा। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासक या परवर्ती मुगल शासकों के बारे में।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों बहादुर शाह प्रथम जो था इसका अन्य नाम शाह आलम था और मूल नाम मुअज्जम था। तो याद रखिए बहादुर शाह प्रथम जिसको हम इतिहास में जानते हैं इसका अन्य नाम शाह आलम और मूल नाम मुअज्जम था। इसका शासनकाल दोस्तों 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा और इसका अन्य नाम बेखबर शाह बेखबर रखा गया था खफी खां के द्वारा। और अगला है दोस्तों जहांदार शाह। जहांदार शाह का समय काल 1712-13 ईस्वी में रहा और ये शासन कार्य के नितांत अयोग्य था। जुल्फिकार खां की सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की और फर्रुखसियर से परास्त हुआ। 1713 में इसकी हत्या कर दी गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों फर्रुखसियर के बारे में। तो फर्रुखसियर 1717 ईस्वी का फरमान फर्रुखसियर से संबंधित है जिसके द्वारा इसने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की थी। मोहम्मद शाह दोस्तों अगला शासक था। 1719 से 1748 तक इस शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल बादशाह था और इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त हुई। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध रहा और हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व इसके समय काल में स्थापित हो गया था। अगले शासक पर आते हैं तो दोस्तों देखिए शाह आलम द्वितीय आते हैं। इनका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी था और दोस्तों शाह आलम द्वितीय का मूल नाम याद रखिएगा अली गौहर था और इसी के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बहादुर शाह द्वितीय तो ये अंतिम मुगल सम्राट था और बिना साम्राज्य का सम्राट इसको कहा जाता है। 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन पर इसका पेंशन बांधा गया था और 1862 में 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। अब आइए मुगल काल से संबंधित विविध तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास दोस्तों तुलसीदास सुप्रसिद्ध भक्त कवि थे और ये राम मार्गी शाखा के कवि थे। इन्होंने सगुण ईश्वर यानी राम की साधना पर बल दिया था। और दोस्तों तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनके प्रमुख ग्रंथों में रामचरितमानस विनय पत्रिका है। दोस्तों रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी में है और तुलसीदास का नाम उल्लेख दोस्तों अबुल फजल के आईने अकबरी में भी आता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अबुल फजल के आईने अकबरी में किस संत कवि या राम मार्गी शाखा कवि का नाम आता है? तो ये तुलसीदास, क्योंकि अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। अकबर का मकबरा दोस्तों अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा गांव में स्थित है और ये 5 मंजिल वाला मकबरा है और इस मकबरे के निर्माण की योजना स्वयं अकबर के द्वारा बनाई गई थी और इसकी विशेषता ये है कि ये मकबरा गुंबद विहीन है और इसका निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा करवाया गया था। दोस्तों प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी होती जाती है। तुलसीदास के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों तुलसीदास के बड़े ग्रंथों में देखिए दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका हैं। छोटे ग्रंथों में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस राम भक्ति काव्य धारा का जो है प्रतिनिधि महाकाव्य है। तुलसीदास ने राम भक्ति के अलावा देखिए पार्वती यानी शिव भक्ति और कृष्ण गीतावली नाम से भी ग्रंथों की रचना की है। तो अगर जो कृष्ण गीतावली आता है तो आप इसको सूरदास या कृष्ण भक्त कवि नहीं बल्कि तुलसीदास को मारेंगे। अगला है दोस्तों आगरा किला। आगरा किला का निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया था और अकबर के प्रधान कारीगर काशिम खां की देखरेख में ये किला निर्मित हुआ था। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन हैं और दोस्तों जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है और ये अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण आगरा किला है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे भक्ति ग्रंथ हैं उनके बारे में देखिए। भक्त नामावली की रचना ध्रुवदास ने की थी। भक्तमाल संत नाभादास की रचना है। केशवदास ने रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया की रचना की है। और चित्रावली दोस्तों ये उस्मान की रचना है। कुछ प्रश्न आइए देख लेते हैं। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि क्या थी? तो ये था सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल। अगला है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? जरी कलम की। और हरि विजय सूर्य को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाले शासक कौन थे? तो ये थे अकबर। अब आइए देखते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के लिए किस विचार का त्याग किया था? तो ये कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग किया था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बर्नी द्वारा अलाउद्दीन के लिए कहा गया है। और अगला प्रश्न है कि राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य को। देखिए अदीना मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए पंडुआ पश्चिम बंगाल में अदीना मस्जिद है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा दोस्तों गौड़ में है। और तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा आइए देखते हैं प्रमुख शासक और उनके कार्यों के बारे में। इल्तुतमिश ने दोस्तों चहलगानी अमीरों की एक समिति गठित की थी। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। शेरशाह ने दोस्तों सड़क ए आजम जिसको आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है उसका निर्माण करवाया था। और अकबर ने आईने दहसाला पद्धति का प्रारंभ किया था। अब आइए भक्त संत और उनके व्यवसाय देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामदेव दोस्तों संत नामदेव पेशे से दर्जी थे। कबीर जुलाहे, रविदास मोची और सेना जो थे वो नाई थे। आइए कुछ प्रमुख भक्त संतों का जो है जीवन काल देख लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में हुई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 में और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य का जन्म 1486 और मृत्यु 1534 में। और मीराबाई जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो है महिला कवित्री हैं, इनका जन्म 1498 में और मृत्यु 1557 में हुई थी। आइए कुछ प्रमुख शासक और उनके शासनकाल देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। मार बर्मन कुलशेखर का कार्यकाल 1268 से 1310। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक। और कृष्ण देव राय का शासनकाल दोस्तों ये 1509 से 1529 ईस्वी यानी 20 वर्षों तक था। अब आइए कुछ अन्य विविध प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से उनको हम देखते चलते हैं। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है किस शासक ने कौन सा स्मारक बनवाया? दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी की महत्वपूर्ण विशेषता है। शेर शाह द्वारा अष्टभुजी मकबरा बनवाया गया था। बलबन सत्य मेहराबी मकबरा और मोहम्मद शाह आदिल शाह द्वारा गोल गुंबद का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानसिंह, यहाँ पे जहांगीरी महल का प्रेरणा स्रोत क्या था? ये मानसिंह महल ग्वालियर का था और जहांगीरी महल का निर्माता अकबर था। और ये झुकाव जो है इसके निर्माण में हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर है। इसके अलावा आइए देख लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। इनका जीवन काल 1486 से 1534 ईस्वी था। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया जिला बंगाल में हुआ था और इनका बचपन का नाम निमाई था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनके आराध्य देवता कृष्ण थे और इन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। तो याद रखिए
चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों कृष्ण भक्ति साधना पर बल दिया और मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाएं। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा की रचना की। सोमनाथ ने राग विबोध की और अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना आशिका है। वरकरी संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों वरकरी संप्रदाय जो था इसकी मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में थी। संस्थापक इसके अग्रगण्य संस्थापकों में संत ज्ञानेश्वर आते हैं और अन्य संतों में संत नामदेव और संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। दोस्तों इस संप्रदाय की मुख्य विशेषता ये थी कि विठोबा की पूजा, जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दोस्तों इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था महाराणा प्रताप बनाम मान सिंह आसफ खां के बीच में। और दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग के नेतृत्वकर्ता हकीम खान सूर थे, जो कि एक मुस्लिम थे, और इसका परिणाम ये हुआ था हल्दी घाटी। इसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास का 6वां और अंतिम भाग। इसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के रिवीजन और तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।